दिवाली की छुट्टियों में अभी वक्त था, पर घर जाने का मन नहीं था। सोचा इस बार पूजा के साथ ही यहीं दिवाली मना लूं। पूजा 2 साल से मेरी प्रेमिका थी, जिसके बारे में मैंने घर पर अभी तक नहीं बताया था। मैं एक छोटे से गांव से था। पढ़ाई पूरी करके यहीं शहर में नौकरी करने लगा। शहर में रहकर मेरे ख्यालात भी यहीं के जैसे मॉडर्न हो चुके थे, लेकिन मेरे गांव में प्रेम विवाह पर अब तक भी मंजूरी नहीं थी। मैंने छुट्टियों में घर न जाने का बहाना सोच ही रखा था कि पिताजी का फोन आ गया। हेलो कपिल, बेटा तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है, उनके पास वक्त बहुत कम है, जितनी जल्दी हो सके गांव आ जाओ, अपने आखिरी वक्त में वो तुम्हें मिलना चाहती है। जी पापा मैं आ रहा हूं कहकर मैंने फोन काट दिया। माँ के गुजरने जाने के बाद वह दादी और पापा ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और मेरी हर जिद पूरी की। मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव गया और यहीं से मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया। दादी बहुत बीमार थी, डॉक्टर जवाब दे चुके थे। मैंने घंटों दादी के पास बैठा रहा। तभी दादी ने मेरा हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बेटा कपिल मैं जानती हूँ अब मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूँ। मरने से पहले मेरी बस एक इच्छा है, तेरी शादी देखूं। तू मेरी ये इच्छा पूरी करेगा ना? बस माँ इतनी सी बात, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं कल ही इसकी शादी करा देता हूँ। मेरे कुछ कहने से पहले ही पिताजी बोल पड़े और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहा। उनके सामने एक शब्द भी ना बोल पाया। अगले ही दिन कुछ मेहमानों और गांव वालों के सामने राधा से मेरी शादी कर दी गई। मैंने उसे नजर उठाकर देखा तक नहीं। सब खुश थे, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। दादी की इच्छा और पापा के गुस्सा के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाया। 2 दिन बाद ही दादी हमें छोड़कर चली गई। पापा बहुत रोए, मैंने उन्हें संभाला। कुछ दिन वहीं रुकने के बाद मैंने पापा से वापस शहर जाने की बात कही तो उन्होंने राधा को भी साथ ले जाने की बात कही। राधा से मेरी शादी जरूर हुई थी, लेकिन मैंने उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। मैं उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था, अपने दोस्तों के सामने और खासकर पूजा के सामने तो बिल्कुल नहीं। पर यहाँ भी पिताजी के सामने मेरी एक न चली। उसे अपने साथ शहर लेकर आना पड़ा। किसी को मेरी शादी के बारे में पता न चले, इसलिए मैंने अपना घर और नौकरी दोनों बदल दी। पर पूजा से मेरी मुलाकात रोज हो जाया करती थी, कभी पार्क में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी मुझसे प्यार करती तो, लेकिन जब मैं शादी करने की बात कही तो चिढ़ जाती और तुनक कर कहती, अभी मुझे जिंदगी जीनी है, शादी नहीं करनी है। शादी 1 महीना पूरा गुजर गया, लेकिन मैं राधा को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया। वो सबसे अलग ही थी, ज्यादा नहीं बोलती थी, जितना पूछूं उतना ही जवाब देती थी और पत्नियों की तरह मुझसे सवाल नहीं करती थी। एक ठहराव था उसमें। वो मुझसे पहले उठ जाती थी, घर का सारा काम करती, खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। मैंने कभी उसे उसकी खुशी के बारे में नहीं पूछा, ना ही उसके कभी कोई शिकायत की। शाम को अक्सर मैं जानबूझकर देर से आता, कभी कभी शराब पीकर आता था कि वो मुझसे परेशान होकर चली जाए और मैं पूजा से शादी कर सकूं। पर मेरी इन हरकतों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जब तक मैं घर नहीं आता वो दरवाजे पर मेरा इंतजार में खड़ी रहती, मेरे ख्याल रखती थी। जब मुझे बुखार जरा सा जुकाम हो जाता तो मैं बेचैन हो जाती थी। सारी रात वो मेरे पांव दबाती। मुझे याद है मुझे कभी उसकी इतनी परवाह नहीं हुई थी। एक शाम जब पूजा ने फिल्म देखने से मना कर दिया तो मैंने दोनों टिकट घर ले आया। राधा को जब वो टिकट जेब में मिल गई तब उसने पहली बार मुझसे सवाल किया था, ये क्या है? फिल्म के टिकट्स हैं? मुझे भी फिल्म देखनी है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। शादी के बाद उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था, मैं मना नहीं कर पाया। दोनों फिल्म देखने पहुंचे। वो बहुत गौर से फिल्म देख रही थी और मैं उसे, एक कशिश थी उसके चेहरे में। उस दिन पहली बार मैंने उसे इतनी करीब से देखा था। फिल्म देखकर हम घर आए। वो बहुत खुश थी उस दिन। वक्त गुजर रहा था। इधर कुछ दिनों से पूजा के व्यवहार में काफी बदलाव आ चुका था। वो मेरी शादी के बारे में नहीं जानती थी। उसने अपना जवाब भी चेंज कर लिया था। मेरे बार बार कहने पर वो मुझसे मिलने आती और तुरंत चली भी जाती। उसका फोन भी अब बिजी जाने लगा था। पूछने पर हमेशा गोल मोल जवाब देती और एक दिन उसने कहा कि उसे मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। उसकी जिंदगी में कोई और लड़का आ गया है। वो कोई और नहीं, उसके ही ऑफिस का उसका बॉस था।
मेरे 2 साल के प्यार को वो ठोकर मारकर चली गई। मेरा दिल टूट चुका था। उस रात मैं देर से घर पहुंचा। रोज की तरह राधा दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे आते ही उसने खाना लगाया, लेकिन मैं बिना खाए ही अपने कमरे में चला गया। राधा मेरे पास आई और पूछा कि क्या हुआ। मैं राधा के गले लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मैं राधा को नहीं बताना चाहता था, बस सारी रात उसकी गोद में सर रखकर सिसकता रहा। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। शायद वो समझ सकती थी कि उस वक्त मुझे सारी रात वो मेरा सर अपनी गोद में लिए बैठी रही। मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह मैं बिना राधा को बताए ऑफिस के लिए निकल गया। मेरे लिए पूजा को बोलना इतना आसान नहीं था। शाम को दोस्तों के साथ बैठकर खूब शराब पी और देर रात घर गया। हमेशा की तरह राधा दरवाजे पर खड़ी थी। लड़खड़ाते कदमों से मैं अंदर आया और सोफे पर जाकर पसर गया। राधा मेरे नजदीक आई, मुझे उठाया और सहारा देकर कमरे तक ले गई। मुझे लिटाया और मेरे पैरों के पास जाकर मेरे जूते उतारने लगी। अधखुली आंखों से मैं देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से का कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था। निस्वार्थ होकर वो अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। जूते निकालने के बाद वो मेरे पास आई और मेरे सर के नीचे तकिया लगाकर मुझे पास पड़ी चद्दर उड़ाकर जाने लगी। नशे में मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। वो रात शादी के बाद पहली रात थी जब मैंने उसे पति का प्यार दिया था। उसने भी अब तक अपना संपूर्ण प्रेम मुझ पर न्यौछावर कर दिया। सारी रात वो मुझसे लिपटी रही और मैं नशे में था। जो भी कुछ हुआ नशे में हुआ, मैं जानता था, पर उसका हक था मुझसे ये प्यार पाने का। अगले दिन देर से उठा, सर दर्द से फटा जा रहा था। राधा चाय ले आई और चाय मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपसे कुछ मांगू तो देंगे? मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। उसने बोलना शुरू किया, शादी होने के बाद से लेकर अब तक मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस आप ये रोज शराब मत पिया कीजिए, इससे आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर होगा। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। कहकर वो कमरे से बाहर चली गई, पर मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। मैंने कभी उसके लिए नहीं सोचा और वो हमेशा मेरी परवाह करती। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। उसकी कही बात मैंने इतनी जल्दी क्यों मान ली, मैं खुद भी नहीं जानता था। कुछ दिन निकले कि एक दिन अचानक राधा की तबीयत खराब हो गई। सुबह से उसे उल्टियां हो रही थी। वो बहुत थकी हुई नजर आ रही थी। मैंने डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा और उसे यूरिन और ब्लड सैंपल लेकर मुझसे कहा, थकान और कमजोरी की वजह से सब हो रहा है, थोड़ा आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाकी मैंने दवाई लिख दी है, समय समय पर देते रहिए। शाम तक इनके टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाएगी। वो आप मुझसे क्लिनिक में ले लेना, चलता हूं कहकर डॉक्टर चले गए। मैंने राधा के पास जाकर देखा, वो सो रही थी। अब तक मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। वो पहले से बहुत कमजोर लग रही थी। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और घर पर ही रहा। दोपहर तक राधा की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। मैं उसके पास ही था, उसे दवाइयां दी, तभी फोन बजने लगा। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी जिसमें मेरा जाना बहुत जरूरी था। मैंने मना कर दिया, पर राधा के कहने पर मैं ऑफिस चला गया। पर हर वक्त मुझे राधा की फिक्र हो रही थी। मैंने 2-4 बार घर पर फोन करके उसकी तबीयत की पूछी। आज से पहले मुझे कभी उसकी इस तरह परवाह नहीं थी। मीटिंग में पता चला कि 2 दिन के बाद मुझे शहर से बाहर जाना है। घर आकर जब मैंने राधा को बताया, उसने खुशी खुशी मुझे जाने के लिए कह दिया, पर मैं उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसे लेकर मैं कुछ महसूस करने लगा था। जाने से पहले मैंने राधा से पूछा, तुम्हारे लिए कुछ लाना है वहां से? हाँ, बस आप जल्दी आ जाना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मन किया कि जाने से पहले एक बार उसे कस से गले लगा लूं, पर सभी गाड़ी आ गई और मैं चला गया। मीटिंग और काम में इतनी बिजी था कि राधा से बात ही नहीं हो पाई। मैं जल्दी से जल्दी उसके पास जाना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। काम खत्म होते ही मैं घर के लिए रवाना हुआ। घर पहुंचने वाला था तभी डॉक्टर का फोन आया और उसने मुझे तुरंत क्लिनिक आने को कहा। मैं तुरंत क्लिनिक पहुंचा तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, आपकी पत्नी मां बनने वाली है। उस दिन मैं बहुत खुश था। बस जल्दी से जल्दी राधा के पास पहुंचना चाहता था। घर पहुंचने पर मैंने देखा राधा चुपचाप सोफे पर बैठी थी। मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया।
मैंने तुम्हें बहुत याद किया राधा। बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर सबसे पहले मैं तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। मैं दुनिया का सबसे पहला खुशनसीब इंसान हूं जिसे अपनी पत्नी को यह बताने का मौका मिला है, तुम मां बनने वाली हो राधा। मेरे इतना कहते ही उसका हाथ दूसरी तरफ लुढ़क गया और छोटी शीशी उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने वो शीशी उठाई और देखा तो एक पल के लिए सांस रुक गई। उसमें जहर था और राधा वो जहर पी चुकी थी। मैंने तुरंत राधा को संभाला, वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी, हमेशा हमेशा चली, और मैं पीछे सैकड़ों सारे सवाल छोड़कर चली गई। आंखें पत्थर हो चुकी थी। मैं रोना चाहता था, चीखना चिल्लाना चाहता था, पर जब जैसे जम चुका था मेरा गला। मैं सारी रात उसके पार्थिव शरीर को सीने से लगाए रहा। सुबह तक गांव से पिताजी आ चुके थे। उनको देखते मैं दर्द से तड़प उठा। दर्द उसे खो देने का था। पिताजी के गले लग घंटों रोता रहा मैं। उसका दाह संस्कार होने के बाद पिताजी कुछ दिन मेरे पास ही रहे। उसके बाद मैं सो नहीं पाया। उसका होना मेरे लिए सब कुछ था। मेरी आंखों बार बार उसी की तलाश कर रही थी। वो अनगिनत सवाल पूछे मुझे सोने नहीं दे रहे थे। उसके जाने के बाद मैं सो नहीं पाया। उसके होना मेरे लिए सब कुछ था। मेरी आंखों बार बार उसी की तलाश करती थी। वो अनगिनत सवाल मुझे सोने नहीं देते थे। मैंने पापा से उनके साथ गांव जाने की बात की। मेरी हालत देखते हुए पापा मान गए। मैंने जरूरी सामान पैक किया और कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली। अलमारी में सामने मेरी डायरी और एक लेटर रखा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से वो लेटर उठाया और पढ़ना शुरू किया। प्रिय कपिल जी, जब आप ये लेटर पढ़ रहे होंगे मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। शादी के बाद मुझे कभी आपसे कोई शिकायत नहीं रही। मैं जानती थी कि आप हमारी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है, इसलिए मैंने कभी आपसे पति का हक नहीं मांगा, पर अपना पत्नी धर्म हमेशा निभाया। मैं एक गांव से आई थी, यहाँ लाकर आपने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। आप बहुत अच्छे इंसान हो, पर क्या करती, आपसे प्यार हो गया था मुझे, और औरत हूँ, कब तक रोक पाती आखिर खुद को। मेरे बीमार होने पर जब आपको अपने लिए परेशान होते देखा तब मैं एहसास हुआ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको बहुत जल्द ये सब बताने वाली थी। आपके शहर के बाहर जाने के बाद जब आपके कमरे की सफाई कर रही थी तब मुझे आपकी ये डायरी मिली। आपके इजाजत के बिना इसे पढ़ा। माफी चाहती हूँ, पर अगर नहीं पढ़ती तो शायद कभी सच में जान नहीं पाती। आप पूजा से बहुत प्यार करते थे, उसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं आपकी जिंदगी में आ गई और आप दोनों को मेरी वजह से अलग होना पड़ा। मैंने बहुत सोचा और फिर समझ आया कि अगर मैं ना रहूं तो आप और पूजा एक हो सकते हैं, इसलिए मैंने खुशी खुशी आपकी जिंदगी से जाने का फैसला कर लिया। पति का 7 जन्मों का प्यार आपने मुझे उस रात दे दिया, वो एहसास काफी था मेरे लिए। मुझे माफ कर दीजिएगा। एक बात और कहना चाहते हैं आपसे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बस एक इच्छा है हमारी, जब हम ना रहे तब हमारी याद में एक पेड़ गांव के घर के आंगन में लगा देना। जब भी आपको अकेलापन महसूस हो तो वहां चले आना। राधा। रो पड़ा था मैं उस खत को पढ़कर। मेरी खुशी के लिए वो इस हद तक चली जाएगी सोचा नहीं था। खत को जेब में रखा और बैग उठाकर पिताजी के साथ गांव आ गया। राधा की आखिरी इच्छा पूरी की। घर के पीछे आंगन में खुशबूदार पेड़ लगाया और उसे बड़ा किया। उसके जाने के बाद कभी शादी का सोचा भी नहीं, क्योंकि उसके हिस्से का प्यार अब किसी से बांटना नहीं चाहता था। मैं बस जीना चाहता था उसके एहसास के साथ। जब वो साथ थी तब प्यार नहीं था, अब जब प्यार है तो वो साथ नहीं है। सबकी तरह वो भी इस कहानी को अधूरा छोड़कर चली गई, पर मैं इसे पूरा करूंगा उसकी यादों के साथ। मेरे दिल से आवाज आई, सच्चे प्यार का कभी अंत नहीं होता, और उसका प्यार सच्चा था, पाक और निस्वार्थ। और देखते ही देखते न जाने कितने दिन, महीने, साल गुजर गए। बस नहीं गुजरा तो वो एक लम्हा जिसमें मैं अब भी जी रहा था।
उसे भूल पाना मेरे लिए नामुमकिन था और मैं भूलना चाहता भी नहीं था। जब भी उसकी याद आती उसी पेड़ के नीचे वक्त गुजार लेता था और वो फूल बरसाकर मेरा स्वागत करती हमेशा। आज उसके जाने के 40 साल बाद भी उसकी यादें, उसका प्यार वैसे ही था जैसे हमेशा रहा, पर रोज की तरह आज भी उसने फूल से मेरा स्वागत नहीं किया। वक्त के साथ अब वो पेड़ भी जर्जर हो चुका था, बस कुछ पत्तियां थी जो अभी टिकी हुई थी, वैसे ही जैसे मेरे जीवन के कुछ पल। यूं लगता था जैसे उसे मेरे साथ ही जाना है। मैं अपना आखिरी वक्त उसी के साथ बिताना चाहता था। मैं वहीं लेट गया और वो यादों की हवा बनकर मेरे पास बहने लगी। आंखें नम हो गईं। डायरी के उस आखिरी पन्ने पर बस इतना ही लिख पाया, मौत भी कितनी अजीब है, मेरी जिंदगी लेकर चली गई। मैं जा चुका था इस दुनिया से उस दुनिया में जहां वो मेरा इंतजार कर रही थी इतने सालों से, और आज भी उसके चेहरे पर शिकायत के भाव नहीं थे।